सुजानगढ़ उपचुनाव की बात करते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की पत्नी केसर देवी को उम्मीद है। ये भाजपा का आरोप है, इस आरोप पर क्या जवाब है आपका? एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे नहीं रहे वो अलग चीज़ है, पर चीज़ों को समझना या नहीं समझना ये एकदम डिफरेंट चीज़ है। जो आदमी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, क्या वो कुछ जानता नहीं? वो मूर्ख है। इतनी जनता मूर्ख है, हर चीज़ समझते हैं, हर चीज़ का ध्यान में है। क्या लगता है आपको, ये खिमारा मेघवाल का आरोप था, क्या लगता है आपको क्यों यहाँ की जनता मनोज मेघवाल के साथ जाएगी? दो कारण से जाएगी। पहला तो जो विकास कार्य हैं वो विकास कार्य ऐसे ही चलते रहें, क्योंकि पहले भी 2013 में वो विधायक रहे थे, उन्होंने एकदम से ब्रेक लगा दिया था यहाँ के कार्यों का। 2013 से 18 के बीच में न कोई एक विकास कार्य आया, न कोई योजना की स्वीकृति आई, न एक नया कार्यालय खुला। 2018 में वापस जो शुरू हुआ है ये सिलसिला कहीं वापस नहीं रुक जाए, इसलिए जनता बिल्कुल ये देख रही है। ये बात भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज़ निकल कर आई कि मनोज मेघवाल जो है पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को अपनी तरह से लेते हैं। पॉलिटिक्स को भी कोशिश की गई, कल मैं देख रहा था, सुचिता की राजनीति की बात आप करते हैं, आप कहते हैं कि जातिगत मुद्दों से उठकर सुजानगढ़ पर काम करेंगे। आपको लगता है ये चीज़ें वोट के लिए जनता को साथ लाती हैं? देखिए, हमारा एक ही ध्येय है कि सुजानगढ़ कैसे अग्रणी पूरे राजस्थान में बने। सुचिता, स्पष्टवादिता, स्वच्छता राजनीति में बिल्कुल उसी पे है, और विकास का ही हमारा एजेंडा है। उसी एजेंडे पे हम ये चुनाव में जा रहे हैं। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच इन दिनों में लेकर गए और जिन पर आपने वोट मांगे हैं? वोट हमने यही है कि जो विकास का जो चला रखा है हमने सिलसिला, वो रुके नहीं, वो चलता रहे। जो बचे हुए प्रोजेक्ट वो भी हों, जो सड़कें मिसिंग लिंक है वो हों। सुजानगढ़ में फर्स्ट फेज़ आया है, सेकंड फेज़ हम बिल्कुल लेके आएंगे सीवरेज का। और खेल मैदानों की हमने बात की कि गांव में खेल मैदान डेवलप हों। इसी तरह के जो विकास के मुद्दे हैं उन्हीं को लेके हम जा रहे हैं। अच्छा, क्या टक्कर किससे मान रहे हैं आप? क्या लग रहा है कौन सा दल का प्रत्याशी आपके टक्कर में है? टक्कर तो निश्चित ही बीजेपी है, बड़ा दल है। बड़ा दल है। आरएलपी का कोई फैक्टर आपको समझ में आता है? आरएलपी अपना चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल सब जो स्वतंत्र हैं वो भी अपना प्रयास कर रही है। एक और सवाल जो है, मास्टर भंवरलाल मेघवाल का जो कोई सपना था, आपको याद आता है कि सुजानगढ़ के लिए वो ये करना चाहते थे, नहीं कर पाए, ऐसी कोई मुद्दों पर बातचीत हुई आपकी? देखिए, जो बड़ी बात करें तो हर वो उनके जो मन में था, कुछ अभी हाल ही में स्वीकृत हुए हैं। जैसे ओवरब्रिज का बहुत बड़ा उनका था, वो स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा पानी की जो समस्या थी उनको पूरा मिटाने का था, तो वो सेकंड फेज़ लेके आने वाले थे। इसका जो आपने योजना का फर्स्ट फेज़ हुआ था उसका सेकंड फेज़ लेने वाले थे। सेकंड फेज़ स्वीकृत हो चुका है। एक और आरोप भाजपा आप पर लगा रही है या कह रही है कि मनोज मेघवाल रिमोट से चलने वाले एमएलए हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे इस आरोप के जवाब में आप? किसके रिमोट हो जाएंगे वो भी पूछ लो, कौन है रिमोट चलाने वाला? ये तो उन्होंने आरोप लगाया, मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि इस आरोप का जवाब क्या है? मेरे पास कोई जवाब नहीं, न कोई रिमोट चलाने वाला है न कोई है। वो ही जाने किसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ तो मैं मेरी काम से काम कर रहा हूँ और आगे मुझे काम करना है। सुजानगढ़ का ही चुनाव, आप एक बात और कही जा रही है कि भाजपा में टूटन है, लेकिन कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं खींचतान है, आपको लगता है? नहीं, सुजानगढ़ कांग्रेस अब एकदम एकजुट है, एकजुट होकर चुनाव प्रचार में लगी हुई है। किस नाम पर आप वोट मांग रहे हैं? हम तो सिर्फ एक ही है कि जो विकास कार्य हुए हैं वो सिलसिला वैसे ही चलता रहे, इसी के नाम पे हम वोट मांग रहे हैं। और जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार 5 साल के लिए है, उस 2 साल में जिस तरह से उसने कार्य किया है पूरे राजस्थान में, और जो सुजानगढ़ विधानसभा में, वो सबके सामने है। उसी को लेके हम जा रहे हैं कि बचे हुए कार्यकाल में भी इसी तरह ही विकास रहे, पूरा प्रदेश अग्रणी बने, हमारा सुजानगढ़ अग्रणी रहे पूरा राजस्थान। आपके दिवंगत पिता बड़े नेता थे, बड़े दलित नेता थे, 40 सालों तक सेवा की। कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, कोई चीज़ जो आपने सीखी पॉलिटिक्स में उनसे, व्यवहार में उनसे, समाज में उनसे? मैं तो जो स्पष्टवादिता थी उनकी, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। हर व्यक्ति में वो नहीं मिलती, निश्चित ही वो बहुत शानदार। आप कॉन्फिडेंट है जनता आपका साथ देगी? बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है। पूरा ज़बरदस्त उत्साह है इस बार कांग्रेस के प्रति जनता में, और ज़बरदस्त रुझान देखने को मिला है जब हम गाँव में और शहर में निकले, गली मोहल्लों में। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, ये थे मनोज मेघवाल, भले ही मितभाषी हैं वो, लेकिन साफ गोई कहते हैं, अपने पिता से सीखी है, स्पष्ट बात करना पसंद है। उनका कहना है सुजानगढ़ का विकास ही उनका सपना है, स्पष्टवादिता और सुचिता की राजनीति वो करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के युवा राजनीति में आएंगे, और वाकई जो आज वो कह रहे हैं, बनने के बाद भी इस पर कायम रहते हैं, तो स्वाभाविक है ये राजनीति के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये तय जनता को करना है कि क्या जनता
कांग्रेस और मनोज मेघवाल के साथ जा रही है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़।